दोस्तों, अगर आप यूनिवर्स के राज समझना चाहते हो तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस के टर्म में सोचिए। निकोला टेस्ला, वो साइंस का जादूगर जिसने फ्यूचर को पहले ही देख लिया था। निकोला टेस्ला एक ऐसा नाम है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। 10 जुलाई 1856 को क्रोएशिया यानी उस वक्त का ऑस्ट्रिया हंगेरी एम्पायर का हिस्सा, यहाँ टेस्ला पैदा हुए। टेस्ला ने छोटी उम्र से ही एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी के लिए दिलचस्पी दिखाई थी। उनकी माँ डूका टेस्ला एक टैलेंटेड महिला थी जिन्होंने अपने टाइम में कई छोटे छोटे इन्वेंशंस किए थे और निकोला टेस्ला को क्रिएटिविटी और इन्वेंटिवनेस विरासत में मिली थी। टेस्ला ने ग्रेज और प्रेज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, लेकिन उनकी असली शिक्षा तो एक्सपेरिमेंट्स और इन्वेंशंस की दुनिया में हुई। उनका मानना था कि साइंस और नेचर के बीच एक गहरा कनेक्शन है और इसी वजह से उन्होंने कई अमेजिंग डिस्कवरीज की। 1884 में टेस्ला अमेरिका आए और थॉमस एडिसन के साथ काम शुरू किया, लेकिन जल्द ही उनकी सोच और आइडियोलॉजी एडिसन से अलग हो गई। जहां एडिसन डीसी यानी डायरेक्ट करंट पे बिलीव करते थे, वही टेस्ला ने एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट को फ्यूचर की एनर्जी सिस्टम बताया। आज दुनिया उन्हें एक विजनरी के रूप में याद करती है, जिनके इन्वेंशंस ने इंसान को मॉडर्न लाइफ का गिफ्ट दिया। चाहे बिजली का यूज हो, रेडियो सिग्नल्स हो या वायरलेस ट्रांसमिशन, हर जगह टेस्ला का नाम जुड़ा है। निकोला टेस्ला की कहानी सिर्फ एक साइंटिस्ट की नहीं है, यह उस इंसान की कहानी है जिसने दुनिया बदलने का सपना देखा और अपनी आखिरी सांस तक उस सपने के लिए जिया। तो आज हम आपको ले चलते हैं निकोला टेस्ला के आखिरी 10 दिनों की मिस्टीरियस और सैड कहानी की तरफ। 10 दिन पहले यानी 28 दिसंबर 1942 की ठंडी सुबह थी। होटल न्यूयॉर्क के कमरा नंबर 3327 में 86 वर्षीय निकोला टेस्ला अपने आविष्कारों की दुनिया में खोए हुए थे। टेस्ला ने अपने जीवन में 300 से अधिक पेटेंट हासिल किए थे, लेकिन अब उनकी दुनिया में सिर्फ यादें और अधूरे सपने बचे थे। टेस्ला का स्वास्थ्य अब तेजी से गिर रहा था। उनकी दिनचर्या बेहद साधारण हो गई थी। सुबह जल्दी उठना, थोड़ी देर होटल की लॉबी में टहलना, फिर अपने कमरे में बैठकर रिसर्च पेपर्स पढ़ना। लेकिन इस दिन कुछ अलग था। टेस्ला की आंखों में एक अजीब सी उदासी और बेचैनी थी। उन्होंने अपने डेथ रे यानी टेलीफोर्स वेपन के अधूरे प्रोजेक्ट को लेकर गहरी चिंता जताई थी। उन्हें डर था कि यह तकनीक अगर गलत हाथों में चली गई तो दुनिया तबाह हो सकती है। टेस्ला ने अपने भतीजे सावा कोसानोविच को बुलाकर कहा, मेरे मरने के बाद मेरी रिसर्च और डायरी को संभालना, ये दुनिया के लिए अनमोल खजाना है। 9 दिन पहले यानी 29 दिसंबर 1942 टेस्ला ने इस दिन अपने जीवन का अंतिम आविष्कार संबंधी पत्र लिखा। उन्होंने इसमें बताया कि टेलीफोर्स वेपन दुनिया को सुरक्षा तो दे सकता है, लेकिन अगर यह गलत हाथों में चला गया तो दुनिया को बर्बाद भी कर सकता है। उन्होंने FBI को इसकी जानकारी दी थी, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। टेस्ला को इस बात का अंदेशा हो गया था कि अमेरिकी सरकार अब उनकी रिसर्च में दिलचस्पी ले रही है। 8 दिन पहले यानी 30 दिसंबर 1942 अब टेस्ला ने दुनिया से पूरी तरह से दूरी बना ली थी। उन्होंने किसी से मिलना जुलना बंद कर दिया। होटल स्टाफ ने देखा कि टेस्ला अब बाहर बहुत कम निकलते हैं। वो सिर्फ न्यूयॉर्क की सड़कों पर कबूतरों को दाना देने जाते थे। टेस्ला ने एक वाइट पिजन को अपना दोस्त मान लिया था। वो मानते थे कि इस कबूतर में कोई दिव्य शक्ति है जो उन्हें जीने की प्रेरणा देती है। टेस्ला का कमरा अब एक प्रयोगशाला बन चुका था। जगह जगह पेटेंट्स की फाइलें, अधूरे डिज़ाइन और टेस्ला कॉइल के पुराने स्केच। 7 दिन पहले यानी 31 दिसंबर 1942 ये एक नए साल की आखिरी रात थी। टेस्ला ने टेस्ला टावर के अधूरे सपने को पूरा करने की इच्छा जताई थी। वो दुनिया को फ्री वायरलेस एनर्जी देना चाहते थे। टेस्ला टावर एक ऐसा आविष्कार जो पूरी दुनिया को मुफ्त ऊर्जा दे सकता था, बिना किसी तार के ऊर्जा ट्रांसमिशन संभव कर सकता था। लेकिन सरकार ने इस प्रोजेक्ट में रुचि नहीं दिखाई
और यह सपना अधूरा रह गया। उस रात टेस्ला ने अकेले अपने कमरे में बैठकर अपने कबूतरों को याद किया और सिर्फ अंधेरे को निहारते रहे। 6 दिन पहले यानी 1 जनवरी 1943, एक नए साल की पहली सुबह, टेस्ला ने अपने पुराने दोस्तों को पत्र लिखकर शुभकामनाएं भेजी। उन्होंने अपने पत्र में लिखा, शायद यह मेरा आखिरी नया साल है। मैं चाहता हूँ कि मेरे अधूरे सपने दुनिया को मिले। टेस्ला का शरीर कमज़ोर हो रहा था, लेकिन उनका दिमाग अभी भी फ्री एनर्जी और वायरलेस ट्रांसमिशन के आइडिया पर काम कर रहा था। 5 दिन पहले यानी 2 जनवरी 1943, टेस्ला ने अपने कुछ अधूरे प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करना शुरू किया। टेस्ला टावर जो फ्री एनर्जी का सपना था, डेथ रे जो सुरक्षा और विनाश दोनों दे सकता था, टाइम ट्रैवल का आइडिया जिसमें टेस्ला मानते थे कि ऊर्जा के सही नियंत्रण से समय में यात्रा संभव हो सकती है, लेकिन उनके पास अब शक्ति और संसाधन नहीं बचे थे। 4 दिन पहले यानी 3 जनवरी 1943, टेस्ला ने अपने सबसे प्यारे व्हाइट पिजन को आखिरी बार देखा। उन्होंने कबूतरों को खाना खिलाया और कहा, तुम्हारा साथ मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद था। टेस्ला को अपने प्यारे कबूतर की मौत का गहरा सदमा लगा था। उन्होंने कहा, अब वो मर गई तो मेरे अंदर कुछ भी जीने की चाहत नहीं बची। 3 दिन पहले यानी 4 जनवरी 1943, अब FBI पूरी तरह से टेस्ला की रिसर्च पर नज़र रख रही थी। टेस्ला के टेलीफोर्स वेपन के कॉन्सेप्ट को लेकर अमेरिकी सरकार चिंतित थी। FBI को डर था कि अगर टेस्ला की रिसर्च गलत हाथों में चली गई तो ये दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है। 2 दिन पहले यानी 5 जनवरी 1943, टेस्ला अब बेहद कमज़ोर हो चुके थे। वो चलने में भी थक जाते थे। उन्होंने डॉक्टर से मिलने से मना कर दिया था। उन्होंने अपने भतीजे से कहा, मुझे सिर्फ अपने आविष्कारों के साथ रहना है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। 1 दिन पहले यानी 6 जनवरी 1943, टेस्ला ने अपनी अंतिम रात तन्हाई में गुजारी। उन्होंने अपने सारे डिज़ाइन और ब्लूप्रिंट्स को दोबारा देखा। उन्होंने अंतिम बार सावा कोसानोविस को फ़ोन किया और कहा, अब मेरा वक्त आ गया है, मेरी रिसर्च को दुनिया तक पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और आखिरकार 7 जनवरी 1943 सुबह के 10:30 बजे होटल स्टाफ ने टेस्ला को उनके बिस्तर पर शांत पड़े हुए पाया। उनकी मौत का कारण बताया गया कि हार्ट फेलियर था। FBI ने तुरंत टेस्ला के कमरे को सील कर दिया और उनकी डायरी और ब्लूप्रिंट्स को जब्त कर दिया। दोस्तों, निकोला टेस्ला चले गए, लेकिन उनकी रिसर्च और आविष्कार आज भी दुनिया को रोशन कर रहे हैं। वायरलेस एनर्जी, टेस्ला कॉइल, रेडियो टेक्नोलॉजी और एक भविष्य जहां मुफ्त ऊर्जा संभव थी। टेस्ला की कहानी सिर्फ एक आविष्कार की नहीं थी, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी थी जिसने दुनिया को बदला, लेकिन दुनिया उसे समझ नहीं पाई। टेस्ला का सपना सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं था, बल्कि वे चाहते थे कि उनकी डिस्कवरीज मानवता के कल्याण के लिए काम आए। दुर्भाग्य से उनकी बहुत सी डिस्कवरीज गुमनामी में खो गई, लेकिन आज जब हम वायरलेस कम्युनिकेशन, रेडियो और AC करंट का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं टेस्ला की विरासत हमें याद दिलाती है कि उन्होंने कितनी दूर तक फ्यूचर को देख लिया था। आज दुनिया भले ही टेस्ला को देर से पहचान रही हो, लेकिन उनकी सोच और इमेजिनेशन ने साइंस और टेक्नोलॉजी को एक नई दिशा दी। टेस्ला ने न सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में क्रांति लाई, बल्कि भविष्य की ऐसी संभावनाओं को भी जन्म दिया जिनका हम आज भी लाभ उठा रहे हैं। टेस्ला सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, वे एक ऐसे सपने देखने वाले इंसान थे जिनका सपना आने वाली पीढ़ियों की तरक्की का आधार बन गया। टेस्ला का नाम भले ही उनकी ज़िंदगी में उतना नहीं चमका, लेकिन उनके विचार, इन्वेंशन और कंट्रीब्यूशन हमेशा इतिहास के पन्नों में अमर रहेंगे। आज हम जो दुनिया देख रहे हैं वह टेस्ला के सपनों का ही विस्तार है और यही उनकी सच्ची विजय है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।